तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे राउल्ट्स लॉ का सेकेंड केस। इससे पिछले वाले वीडियो में राउल्ट लॉ का जो फर्स्ट केस था वो फर्स्ट केस हम लोग पढ़ लिए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे राउल्ट्स लॉ का सेकेंड केस हम लोग पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ का जो सेकेंड केस है, इस सेकेंड केस को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं, जिसको हम लोग RLVP भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो राउल्ट्स लॉ का जो सेकेंड केस है वह सेकेंड केस किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पर जो सेकेंड केस है ये अवाष्पशील विलय प्लस वाष्पशील विलायक के लिए, अर्थात तो वैसा विलय होगा जो अवाष्पशील जिसका वाष्प नहीं बनता हो, अर्थात जिसका जो स्टेट रहता है अपना प्योर स्टेट में उसका वाष्प नहीं रहता है। जैसे ठोस हो गया, ठोस विलय और द्रव विलायक होंगे। इस प्रकार के जो विलयन बनाएंगे उसके लिए राउल्ट लॉ ने अपना सेकेंड केस पर एक्सपेरिमेंट किए। तो यहाँ पर जो पिछले वाला जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक दोनों वाष्पशील के लिए ही था, वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए। लेकिन ये जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा और वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा। तो इसके लिए राउल्ट्स ने अपना नियम दिया। उस नियम में राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब, अर्थात यहाँ पर जब हम लोग विलयन बनाएंगे तो इस विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर जो विलायक है, विलायक का जो मोल अंश होगा उसके समानुपाती होता है, जिसको हम लोग राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो राउल्ट लॉ का सेकेंड केस जो है याद रखना है, अवाष्पशील विलय प्लस वाष्पशील विलायक। अवाष्पशील विलयक है तो ठोस विलय और द्रव विलायक के लिए राउल्ट का नियम है। तो अब यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम एक सोलवेंट लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सोलवेंट का ही वाष्प दाब बनेगा, सॉल्यूट का तो बनेगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूट अवाष्पशील रहेगा। तो इसमें एक सोलवेंट लेते हैं जिसका यहाँ पे वेपर प्रेशर है। तो इसका वेपर प्रेशर यानी इस सोलवेंट को हम मान लेते हैं, ये जो सोलवेंट है मेरा, ये सोलवेंट को हम B कह दिए। और इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका जो वेपर प्रेशर है, इसके वेपर प्रेशर को हम मान लिए PB0, अर्थात प्योर स्टेट में जो सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वह PB0 है। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन में जब इसको सॉल्यूशन बनाया गया तो सॉल्यूशन में जो इसका जो वाष्प दाब है वह PB है, वाष्प दाब PB है। अर्थात जो सोलवेंट है, जो विलायक है, विलायक का शुद्ध अवस्था में PB0 वाष्प दाब है और विलयन में PB वाष्प दाब है। क्योंकि यहाँ पे विलय का वाष्प दाब नहीं बनेगा, क्योंकि विलय अवाष्पशील है, और यहाँ पर सिर्फ विलायक का ही वाष्प दाब बनेगा, क्योंकि विलायक वाष्पशील होंगे। जैसे यहाँ पे इसमें जब विलयन बनाया गया तो देख रहे हैं सॉल्यूशन में जो पीला कलर का ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलिक्यूल्स है, अर्थात जो अवाष्पशील विलय है, ये जो पीला कलर का है, क्योंकि इसका वाष्प नहीं बनेगा। जो विलयन होगा तो विलयन में सिर्फ सोलवेंट का ही वाष्प होगा। तब यहाँ पे जो सोलवेंट है उसके मोल अंश को हम मान लेते हैं XB। यहाँ पर जो प्योर सोलवेंट है इसका जो मोल अंश है वो XB है। तो यहाँ पर अब हेनरी नियम क्या कहता है इसके लिए? हेनरी नियम कहता है विलयन का वाष्प दाब। तो यहाँ पे विलयन का जो वाष्प दाब है वह विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है, अर्थात PB समानुपाती XB हो जाएंगे जब इस प्रकार का होगा। अगर इस प्रकार का विलयन बनता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होते हैं, अर्थात यहाँ पे PB समानुपाती XB होंगे, PB समानुपाती XB राउल्ट नियम के अनुसार से। अब मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं जब समानुपाती हटाएंगे तो इस समानुपाती की जगह पे एक कांस्टेंट, एक नियतांक लगाते हैं, जो यहाँ पे PB, जो यहाँ पे नियतांक लगाएंगे PB बराबर PB0 XB, जहाँ PB क्या है हमारा, इस PB को हम लोग है राउल्ट कांस्टेंट कहते हैं, राउल्ट कांस्टेंट है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले इसका जो वाष्प दाब था वह PB था और बाद में जाने के बाद इसका वाष्प दाब
पीबी हो गया। पहले इसका वाष्प दाब पीबी नॉट था, बाद में जाने के बाद पीबी हो गया। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक जब ये जा रहा है, इससे इस अवस्था में जा रहे थे, इसमें वाष्प दाब में चेंजिंग आ जाता है। पहले इसका वाष्प दाब पीबी नॉट था, बाद में वाष्प दाब पीबी हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर में जो चेंजिंग हो गया, उस प्रेशर को हम लोग डेल्टा पी से सूचित करेंगे। अर्थात कितना प्रेशर में चेंजिंग हो गया, उसी प्रेशर को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा पी बराबर, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा पी बराबर, यहाँ पे अब क्या करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। ये चीज़ हम लोग वाष्प दाब के कारक, प्रभावित करने वाले कारक में हम लोग पढ़े हुए थे वाष्प दाब में, कि शुद्ध अवस्था में जो होता है वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन में वाष्प दाब कम होता है। तो यहाँ पे जो पीबी होगा, पीबी का वाष्प दाब, पीबी नॉट का वाष्प दाब ज़्यादा होगा और पीबी का वाष्प दाब कम होगा। अर्थात यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मिला हुआ रहेगा, जिसकी वजह से उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डेल्टा पी बराबर पीबी नॉट माइनस पीबी हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग RLVP बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। अर्थात इसके वेपर प्रेशर में कितना कमी आ गया, इसके वेपर प्रेशर में कितना कमी आ गया, इसी को हम लोग डेल्टा पी बराबर पीबी नॉट माइनस पीबी कहते हैं, और इसी को हम लोग RLVP भी बोलते हैं, RLVP भी बोलते हैं इसी चीज़ को। तो चलिए यहाँ पे अब आगे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे पीबी जो है, पीबी, तो यहाँ पे पीबी का मान निकला हुआ है, यहाँ पे पीबी का मान मेरा निकला हुआ है, यहाँ पीबी का मान है पीबी नॉट एक्स बी। तो इस पीबी के जगह पे मान रख सकते हैं पीबी नॉट एक्स बी, पीबी नॉट एक्स बी मान रख दिए। अब ये दोनों में पीबी नॉट है, तो इसमें से हम पीबी नॉट बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो पीबी नॉट हम बाहर कॉमन ले लिए, तो पीबी नॉट यहाँ पे जब हम लोग बाहर कॉमन लेंगे, यहाँ पे पीबी नॉट, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस एक्स बी बच जाएगा, 1 माइनस एक्स बी बच जाएगा। और मोल फ्रैक्शन से हम जानते हैं वी लिया का मोल प्लस वी लाया का मोलों का योग एक होता है, एक से प्लस एक्स बी बराबर ए होगा। और यहाँ पर जब हम एक्स ए का मान निकालेंगे, एक्स ए का मान निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी है। तो इस 1 माइनस एक्स बी के जगह पर, इस 1 माइनस एक्स बी के जगह पर हम एक्स ए मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स ए मान रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आ जाएगा डेल्टा पी बराबर पी बी नॉट एक्स ए आ गया, पी बी नॉट एक्स ए, जहाँ एक्स ए जो होगा ये वी लेयर का मूल अंश होगा, ये जो एक्स ए होगा ये वी लेयर का मूल अंश होगा। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी बट्टा पी बी नॉट बराबर एक्स ए, डेल्टा पी बटा, अर्थात जब एक्स ए यहाँ पे है तो ये यहाँ पर जो परिवर्तन आएगा हमारा, यहाँ पर डेल्टा पी में परिवर्तन जो आएगा वह एक्स ए, अर्थात जितना ज़्यादा अगर वी लेयर जितना ज़्यादा डालेंगे, ये एक्स ए क्या है, वी लेयर का मोल अंश है, तो वी लेयर का मोल अंश जितना ज़्यादा डालेंगे वहाँ डेल्टा पी में उतना ही ज़्यादा परिवर्तन होगा, अर्थात इसका प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं एक्स ए यहाँ पे एंटी प्रोपोर्शनल है पी बी नॉट, अर्थात पी बी नॉट, जो पी बी नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था का है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा हम एक्स ए का मान बढ़ाएंगे ये उतना ही कम होगा। तब इसको हम यहाँ पे डेल्टा पी के जगह पे, यहाँ पे जो डेल्टा पी है तो डेल्टा पी के जगह पे मान है पी बी नॉट माइनस पी बी, तो डेल्टा पी के जगह पे हम मान रख सकते हैं पी बी नॉट माइनस पी बी रख सकते हैं। अब बट्टा पी बी नॉट है बराबर एक्स ए का एक्स ए, तो ये हमारा मूल अंश है। तो मूल अंश को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे पी बी नॉट माइनस पी बी बटा पी बी नॉट, और यहाँ पे एक्स ए मोल अंश में हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये वी लेयर का मोल अंश जो है निकालने के लिए वी लेयर का मोलों की संख्या अब बटा टोटल मोलों की संख्या होता है। तो ये एक्स ए को हम लोग एन ए बटा एन ए प्लस एन बी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली इसी चीज़ को हम लोग RL VP भी बोलते हैं, इसी चीज़ को RL VP भी हम लोग इसी चीज़ को बोलते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो राउट लॉ का जो सेकेंड केस था, सेकेंड केस भी हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है याद रखना है, फर्स्ट केस वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट के लिए, अर्थात तो दोनों वाष्पशील होना चाहिए। और जो सेकेंड केस है
वो एक अवाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक के लिए, अर्थात नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए है। फर्स्ट केस जो होगा द्रव के लिए होगा और सेकेंड जो केस होगा वो ठोस द्रव के लिए होगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो फाइनल है यहाँ पे ख़त्म हो गया। जो फर्स्ट केस राउल्ट लॉ का फर्स्ट केस भी ख़त्म हो गया और सेकेंड केस भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। और सेकेंड केस से हमको RLVP का मान निकलता है, जिसको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। जो यहाँ पे इसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी कहते हैं। जो डेल्टा P का मान निकलता है, इस डेल्टा P को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, इसका जो राउल्ट नियम हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राउल्ट नियम हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे राउल्ट नियम से। तो राउल्ट नियम से आता है P समानुपाती X, अर्थात जो प्रेशर होता है वाष्प दाब होता है वह मोल अंश के क्या होता है समानुपाती होता है। और यहाँ पे जब हम लोग समानुपाती हटाते तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा P नॉट X। तो P नॉट X हो गया, जिसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। फिर हेनरी नियम से, तो हेनरी नियम से यहाँ पे देखेंगे तो हेनरी नियम से P समानुपाती X होता है, जिसमें भी समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा P समानुपाती KH X, P समानुपाती के HX, जिस KH को हम लोग हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम लोग समीकरण 2 कह दिए, इसको समीकरण 2 कह दिया। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि दोनों समीकरण 1 में भी प्रेशर है और दूसरा समीकरण में भी प्रेशर है, तो दोनों प्रेशर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से जब करेंगे तो यहाँ पे P नॉट X बराबर KHX आ जाएगा। एक P नॉट X बराबर KHX आ जाएगा, जिसमें दोनों में मोल फ्रैक्शन क्या है, दोनों में AX जो मोल अंश है मोल फ्रैक्शन दोनों में बराबर है। तो 1 से x कट जाएगा, यहाँ पे x से x कट गया, तो यहाँ पे दोनों स्थिरांक हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। राउल्ट लॉ का स्थिरांक हेनरी स्थिरांक के बराबर हो गया। तो जब राउल्ट लॉ का स्थिरांक हेनरी स्थिरांक के बराबर हो गया तो इसीलिए राउल्ट नियम हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि राउल्ट नियम और हेनरी नियम का दोनों का जो स्थिरांक होता है बराबर होता है, इसीलिए राउल्ट नियम हेनरी नियम का एक विशेष स्थिति होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ, अनुसंख्य गुणधर्म के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।